आखिर उन बाइकर्स को ऐसा क्या उस गांव में नज़र आया जिसके चलते उन्होंने अपना बाइक चलाने का शौक़ पूरी तरीके से छोड़ दिया। विशाल और देव दोनों बहुत ही जिगरी यार थे और दोनों को ही बाइक चलाने का बड़ा शौक़ था। दोनों जो थे बाइक के साथ नए नए तरीके के स्टंट करते थे। वहीं एक रोज़ उन्हें एक गांव के बारे में पता चला जहां पर कोई नहीं रहता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक रात वहां चलकर अपना ये जो बाइक का शौक़ है पूरा किया जाए। वहां जाकर हम बाइक के नए नए स्टंट्स सीखेंगे और करेंगे, और इस तरीके से जो वो गांव खाली था तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब शनिवार की रात थी। ये दोनों दोस्त जो थे अपने घर से निकलकर कुछ ही दूर एक गांव था, वीरान एकदम सुनसान, वहां पहुंचे अपनी बाइक्स को लेकर। अब ये दोनों गांव के वहां पर जो एक रास्ता था एकदम खाली, वीरान और काफ़ी लंबा चौड़ा, वहां पर अपनी बाइक के स्टंट करने लगे। और काफ़ी देर होने पर करीब 1 बजे के करीब जो था ये दोनों थक गए और थक कर पास ही में एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर जाकर बैठ गए। दोनों दोस्त आराम से बैठकर जैसे ही पानी पीने लगे तो अचानक से ही पास ही में झाड़ियाँ बनी थी। तो उन झाड़ियों में जो था कुछ आवाज़ आ रही थी। अब ये दोनों जो थे इनको ऐसा लगा कि उन झाड़ियों में कोई है। दोनों जब देखने पहुँचे तो दूर से इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वहाँ बैठकर कुछ कर रही थी। ये उसके पास गए और जाकर उससे जैसे ही बोले तो वो बूढ़ी औरत जो थी इनकी ओर पलटी। देव ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे अम्मा, आप यहाँ पर इन झाड़ियों में बैठकर इतनी देर रात क्या कर रही हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, दिखाई नहीं देता, मुझे भूख लगी है, खाना खा रही हूँ। तो उन दोनों ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में अचानक क्या अजीब सी चीज़ थी जो ठीक से अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो तभी जो है उन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कि किसी के बाइक वगैरह की आवाज़ है। तो ये दोनों डर गए कि कहीं कोई उनकी बाइक तो चुरा कर नहीं ले जा रहा। ये दोनों भागे और जाकर देखे तो उनकी बाइक जो थी सही सलामत खड़ी थी, लेकिन वहीं बाजू में एक दूसरा बाइक सवार खड़ा था। उस बाइक सवार ने जब उन दोनों को वहाँ देखा तो कहा, अरे भाई, तुम इस गांव में क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये गांव बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान भी जा सकती है। इतना सुनने के बाद वो दोनों दोस्त उसे हैरानी से देखने लगे। तो यहाँ पर जो देव था उसने कहा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तो उस आदमी ने कहा, मैं पहले इसी गांव में रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ पर एक भयानक बूढ़ी औरत का भूत घूमता है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। उस आदमी की बात सुनने के बाद विशाल ने कहा, ओ भाई, हमें पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, हम अपना देख सकते हैं। इतना बोलकर जो था विशाल चुप हो गया। उस आदमी ने जब विशाल की बात सुनी तो उसे भी लगा कि मुझे क्या ही पड़ गया इन लोगों की जान बचाने की, और वो तुरंत वहाँ से निकल गया। तो इसके बाद जो था उन दोनों को याद आया कि उन्होंने झाड़ियों में उस बूढ़ी औरत को देखा था। तो वो वापस जैसे ही गए तो देखा कि वहाँ पर वो बूढ़ी औरत अब नहीं थी। विशाल ने कहा, अरे यार, 2 मिनट के अंदर बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? इतनी तो दिखने में वो हष्ट-पुष्ट थी नहीं कि 2 मिनट में अचानक से ही गायब हो जाए। तो ये दोनों जो थे उस बूढ़ी अम्मा को वहाँ तलाशने लगे। तभी जो है उन्होंने देखा जिस जगह उन्होंने उसे पहले देखा था वहीं पर दोबारा अचानक से वो कहाँ से आ गई उन्हें पता नहीं चला। लेकिन इस बार जो था उसके हाथ में एक इंसान की खोपड़ी थी। इतना देखने के बाद दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उन दोनों ने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा किसी इंसान का सर लेके उसे खा रही थी। दोनों घबरा गए। तभी वो बूढ़ी अम्मा जो थी उसने उनकी ओर देखा। वो दोनों और पसीने पसीने होने लगे। दोनों डर गए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम्हें चेतावनी मिली थी, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब तुम दोनों भी मेरा शिकार बनोगे। इतना बोल बूढ़ी अम्मा हंसने लगी। वो दोनों घबरा गए और जल्दी से अपनी बाइक की ओर भागे।
तो देखा कि उनकी जो बाइक है उसका सारा पेट्रोल अचानक से ही ख़त्म हो गया। दोनों घबरा गए और सोच में पड़ गए कि अरे यार, ये अचानक से हमारी बाइक का पेट्रोल नीचे कैसे फैला हुआ है। दोनों जो थे यही सोच रहे थे कि तभी जो है वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आ गई। उसे देख दोनों घबरा गए। तो देव ने कहा, यार अब तो पैदल ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो दोनों जो थे उसी रास्ते पर आगे की ओर दौड़ने लगे। तो देखा कि वो बूढ़ी औरत भी उनके पीछे आ रही थी। दोनों बुरी तरीके से घबरा चुके थे और जो है जब वो आगे पहुँचे तो वो सोचने लगे कि काश कोई गाड़ी वगैरह कुछ मिल जाता हमें, तो हम आसानी से बच सकते थे। तो तभी जो था विशाल ने कहा कि यार इस रास्ते पे तो कोई कार भी नहीं रोकेगा। हाँ, बस कोई ट्रक ड्राइवर ही इस रास्ते पर हमारी मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ तो वो भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो दोनों जो थे दौड़ते दौड़ते अब थक चुके थे। तभी जो है उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वो उस पेट्रोल पंप पर पहुँचे तो देखा कि वो पेट्रोल पंप एकदम खाली है और सुनसान है। तभी जो था उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो उन्होंने जैसे ही पलट कर देखा तो देखा कि वो बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी थी। यहाँ पर देव जो था वो उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि वो उन्हें छोड़ दे। तब बूढ़ी औरत ने कहा, आखिर तुम लोग उस गांव में किस लिए आए थे? तो इस पर देव ने कहा, हम तो सिर्फ वहाँ पे अपनी बाइक से स्टंट करने के लिए आए थे, यही हमारा काम है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, चाहे बात जो भी रही हो, लेकिन अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। बहुत दिनों बाद मुझे कोई इंसान खाने को मिला है, आज तो तुम्हें खाकर ही रहूँगी। तभी जो था वहाँ पर तेज़ रोशनी हुई। तेज़ रोशनी को देख उन सभी की आंखें बंद हो गई। तो तभी जो है वहाँ पर एक ट्रक आकर रुका। उस ट्रक को देख जो था वो बूढ़ी औरत का भूत अचानक से ही कहीं गायब हो गया। यहाँ पर देव और विशाल जो थे उन दोनों ने उस ट्रक ड्राइवर से कहा, हमारी मदद करो, वो बूढ़ी औरत का भूत हमें जान से मार देगा। ट्रक ड्राइवर ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से मेरे ट्रक में बैठ जाओ। तो इस तरीके से उस ट्रक ड्राइवर ने उनकी मदद कर दी, क्योंकि वो शायद जानता था कि उस रास्ते पर उस गांव के पास उस बूढ़ी औरत का भूत भटकता है। इस तरीके से जो था उस ट्रक ड्राइवर की वजह से उस रात उन दोनों दोस्तों की जान तो बच गई। लेकिन वहीं जब अगली सुबह जब दोनों दोस्त अपनी बाइक लेने के लिए वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बाइक थी अब वहाँ नहीं थी। उनकी बाइक काफ़ी महंगी थी और उन्हें काफ़ी दुख था कि इतना महंगी जो बाइक है उनके हाथों से निकल गई। लेकिन चलो, जो भी था उनकी जान तो बच ही गई थी उस बूढ़ी भूतनी से।